मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मियाँ बीवी के दरमियान जब कोई तनाज़ा या डिस्प्यूट पैदा होता है तो जो सबसे बुनियादी जो मसला होता है ना वो बच्चों का हो जाता है। ख़ास तौर पे जब तलाक हो जाए तो ख़ातून की कोशिश होती है कि बच्चे उसके पास रहें और बाप उससे मिले भी ना। इस तरह अगर बच्चा कहीं बाप के हाथ लग जाए तो वो कोशिश करता है कि उसको जो है बच्चों की माँ से दूर करे या दूर ले जाए। कभी कभी माँ या बाप में से कोई शख्स बच्चे को बैरून मुल्क ले जाने में कामयाब हो जाता है, कोर्ट की इजाज़त के बगैर गैर कानूनी तौर पर। तो उस सूरत में अगर कोई शख्स बच्चे की माँ या बाप बच्चे को अदालत की इजाज़त के बगैर बैरून मुल्क ले जाए और माँ की सूरत में अगर माँ ले जाए तो बाप को बच्चे से दूर करे या बाप ले जाए तो माँ को बच्चे से दूर करे, उस सूरत में कोर्ट के पास क्या कानूनी रास्ते हैं, कोर्ट क्या कार्रवाई कर सकती है, बच्चा कैसे वापस लाया जा सकता है बैरून मुल्क से। आज मैं ये सब बातें आप लोगों से डिस्कस करूँगा। और अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको वीडियोस मिलती रहें। मैं कोशिश करता हूं कि अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी आगाही के लिए, कानूनी आगाही के लिए वीडियोस जारी करता रहता हूं ताकि उनको अपने राइट्स के बारे में इल्म हो सके। और दूसरी बात, मैं कोई भी बात ज़ुबानी नहीं करता, मैं जो भी बात करता हूँ उसकी बैक पर मेरे पास कानून अथॉरिटी मौजूद होती है। इसके अलावा हमारी सर्विस है, कोई भी शख्स जो है 1000 फ़ीस अदा करके मेरे जो जायज़ कैश नंबर है 0306 775 05, वो कोई भी कानूनी मसला हो किसी भी शहर में पाकिस्तान के, वो मशवरा भी कर सकता है और हमारी उस शहर में सर्विसेज भी ले सकता है मुकदमात के लिए। तो टॉपिक पे मैं आता हूँ। सबसे पहले दफ़ा 26 है गार्डियन वार्ड्स एक्ट 1890। वो ये कहती है कि गार्डियन कोर्ट में मामला हो तो अदालत की जुरिसडिक्शन के बगैर बच्चा बाहर नहीं ले जाया जा सकता, अदालत की इजाज़त के बगैर। अदालत के जुरिसडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि मुल्क है पूरा और बैरून मुल्क को नहीं ले जा सकता, शहर से बाहर नहीं ले जा सकता कोर्ट की इजाज़त के बगैर कानूनी तौर पर। तो वो अगर जाएगा तो अदालत को बता के जाएगा। ये दफ़ा 26 है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। अच्छा, इसके बाद इसके बावजूद कई लोग जो हैं, मैंने बताया कि दूसरे शहर तो चलो ले जाते हैं, वापस भी ले जाते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनता, लेकिन बैरून मुल्क ले जाते हैं ताकि वापस कभी लाना ही ना पड़े। उस सूरत में क्या क्या रेमेडीज़ हैं? सबसे पहले तो अभी रिसेंटली जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के जो शेड्यूल है जिसमें मुकदमात दर्ज हैं जिनका अख्तियार फैमिली कोर्ट को हासिल है, उसका 6 जो शेड्यूल था उसके आगे 6A क्लेम का इजाफा किया गया है, जिसके तहत अब फैमिली कोर्ट को अख्तियार दिया गया है कि अगर कोई बच्चा बगैर इजाज़त बैरून मुल्क चला जाएगा तो फैमिली कोर्ट को अख्तियार होगा कि ये हैग कन्वेंशन जो एक है उसके तहत अगवा तस्वर होगा। और हैग कन्वेंशन के तहत जैसे किसी अगवा शख्स को बैरून मुल्क जो शख्स जाता है उसको पाकिस्तान लाया जा सकता है, बिल्कुल उन्हीं कवानीन के तहत पाकिस्तान लाया जा सकेगा। उसके लिए इंटरपोल की खिदमात भी हासिल की जा सकती हैं, उसके लिए FIA भी कार्रवाई कर सकती है और तमाम जो ज़राए हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये रिसेंटली तरमीम की गई है। इसके लिए गार्डियन कोर्ट में मैटर होना भी पेंडिंग नहीं है, मतलब इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि गार्डियन कोर्ट में मैटर पेंडिंग होगा तब बच्चे को लाया जा सकेगा। कोई माँ बाप जो है वो जिस तनाज़े की सूरत में, जब तनाज़ा उनका आपस में हो जाएगा तो वो दूसरे शख्स की इजाज़त के बगैर या कोर्ट की इजाज़त के बगैर बच्चे को बैरून मुल्क नहीं ले जा सकता, और ये तरमीम हो चुकी है फैमिली एक्ट में 1964 में। अच्छा, इसके अलावा फैमिली कोर्ट को जो अख्तियारात हासिल हैं, फैमिली कोर्ट FIA के ज़रिए बच्चे की बरामदगी के लिए, वापसी के लिए रेड वारंट या येलो वारंट जारी कर सकती है। और इसके अलावा फैमिली कोर्ट को ये भी अख्तियार है बराह रास्त कि वो जो बच्चे को बाहर लेकर गया है, माँ या बाप जो भी शख्स लेकर गया है, उसका ID कार्ड ब्लॉक कर सकती है, करने का आर्डर कर सकती है, उसका पासपोर्ट ब्लॉक करने का आर्डर कर सकती है। इसके अलावा बच्चे का ID कार्ड ब्लॉक करने का आर्डर कर सकती है, बच्चे का पासपोर्ट ब्लॉक करने का आर्डर कर सकती है। ये तमाम अख्तियारात हासिल हैं। इस पर रिसेंटली 2025 में हाई कोर्ट का एक फ़ैसला भी आया है, और आप लोग वो जजमेंट भी लेना चाहेंगे तो हमारी जजमेंट देने की जो सर्विस है 1000 फ़ीस होती है उसकी। किसी भी पॉइंट पर केसला की आप वो 1000 अदा करके वो केसला भी ले सकते हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने
बच्चे की माँ जो है उस केस में बच्चे को बैरून मुल्क ले गई थी बगैर इजाज़त के, तो हाई कोर्ट ने बच्चे के येलो वारंट भी जारी किए, फैमिली कोर्ट ने जारी किए थे, उसको हाई कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया, येलो वारंट जारी किए, और उसके अलावा जो बच्चे के और बच्चे की माँ के ID कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक करने का आर्डर किया। तो उस सूरत में बच्चा जो बैरून मुल्क से लाया जाएगा। दूसरा, इस सूरत में अगर ऐसी वायलेशन होगी तो बच्चे को बैरून मुल्क जाने वाला बच्चे के हज़ानत के हक़ से महरूम हो सकता है, क्योंकि वो वायलेशन करता है एक तो कोर्ट के आर्डर की, कानून की, और दूसरा बच्चे की वेलफेयर की भी, क्योंकि बच्चे को माँ या बाप किसी एक से दूर करना बच्चे की वेलफेयर के ख़िलाफ़ है, और कोर्ट ने बुनियादी तौर पर गार्डियन केस में बच्चे की वेलफेयर ही देखना होती है। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है 0333611101 पर जाकर मशवरा कर सकते हैं। शुक्रिया।